हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं विष्णु माली और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अटैक के बारे में जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे वेबसाइट पे हुआ है, मेरे कुछ वेबसाइट्स पे और इंक्लूडिंग blogerself.com जो कि आप लोग शायद जानते होंगे। तो ये अटैक बेसिकली हुई है स्पैम बैकलिंक्स से अटैक। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऑब्वियसली ये ख्याल में तो आया था कि ऐसा भी हो सकता है, बट कभी सोचा नहीं था कि मेरे वेबसाइट पे भी ये देखने को मिलेगा, मेरे वेबसाइट्स पे। तो आई थिंक ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने किसी को आउटरैंक कर लिया था और बहुत सारे ट्रैफिक जो है सिमिलर टॉपिक पे करके हमें ला रहा था। तो ऑब्वियसली मैं उसका नाम वाम यहाँ पे नहीं लेने वाला, बट मुझे शक है कि उसी ने किया होगा या करवाया होगा किसी से। तो बेसिकली हुआ ये कि बहुत सारे बैकलिंक्स कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, लगभग एक महीने के अंदर अंदर ही हजारों में बैकलिंक्स आए जो कि स्पैम साइट से आए। तो ऑब्वियसली ये मैंने खुद से करी नहीं है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी साइट पे बैकलिंक्स लाऊं हजारों हजार में एक ही महीने के अंदर, और वो भी सारे के सारे स्पैम बैकलिंक्स। तो ये एक जेन्युइन अटैक है जो मैंने बस सोचा था कि कुछ लोग कर सकते हैं, एंड फाइनली मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही साथ हो रहा है। और blogerself.com पे भी कुछ लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हजारों तो नहीं है, बट आपको लगभग 20-30 या उससे भी ज़्यादा डोमेन्स आपको या बैकलिंक्स देखने को मिल जाएंगे। उससे मैंने गूगल का जो टूल होता है डिसअवाउ लिंक करके जो टूल होता है बैकलिंक इस तरह के अटैक से बचने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। बट मैं थोड़ी देर वेट करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना असर पड़ेगा और मतलब रैंक जो है वो गिरती है या नहीं, बस यही टेस्ट करना है। और ट्रैफिक जो है डेफिनेटली थोड़ी सी कम हो गई है इसके वजह से, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी नीचे जा सकती है और अपने आप रिकवर करती है या नहीं। तो कुछ दिनों तक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये छोड़ने वाला हूँ, कुछ एक्शंस नहीं लेने वाला, और देखता हूँ कि गूगल की एल्गोरिदम कितनी अच्छे से काम करती है इस मामले में। और बता दूं कि किस तरह के लिंक्स है। ज्यादातर लिंक्स जो है वो या तो नो फॉलो है या तो डू फॉलो है, लेकिन ज्यादातर लिंक्स जो है वो जावा स्क्रिप्ट से आए हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि वो नॉर्मल लिंक नहीं है बल्कि अटैक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लिंक्स से मिले हुए हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बहुत सारे स्पैम बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली अटैक है जो मेरे वेबसाइट्स पे की गई थी ताकि मेरी जो है रैंक है वो गिराई जा सके। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग करने वाला हूँ। मैंने गूगल के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। तो उसी के हिसाब से वहाँ पे लिखा गया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिसअवाउ लिंक का इस्तेमाल करें, और बहुत सारे केसेस में लिंक्स जो है वो हेल्पफुल होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारे डिटेल्स थे। तो जिसकी वजह से मैं लगभग 2 महीने या 1 महीने के लिए एटलीस्ट वेट करूँगा और देखूंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद डिसअवाउ टूल जो है उसको यूज़ करते हुए सारे डोमेन्स को ऑब्वियसली ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। तो ये हुई है मेरे साथ, और पहली बार मैंने ये देखा। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह के डोमेन आई मीन स्पैम बैकलिंक्स अटैक्स भी होते हैं अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं इन लोग, बट अब ये होती है तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसे अगर आपके साथ होता है तो पैनिक मत करिएगा, क्योंकि इससे बचने के लिए टूल ऑब्वियसली है। पुराने वाले सर्च कंसोल में ये इजीली मिलती थी, बट अभी आपको लिंक पे जाना पड़ता है एंड देन आपको ये टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये टूल अभी न्यू सर्च कंसोल पे अवेलेबल नहीं है, पता नहीं फ्यूचर में शायद निकाल भी दे। तो मेरे ख्याल से गूगल ऑलरेडी अपने एल्गोरिथम को इतना शायद रेडी कर चुका है कि शायद इस टूल की जरूरत नहीं, इसलिए न्यू सर्च कंसोल में नहीं है। पता नहीं, देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गूगल शायद इस तरह के एक्टिविटीज़ को पहचानने लगा है और शायद हमें अपने तरफ से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत शायद ना हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ दिन तक छोड़कर मुझे टेस्ट करनी चाहिए, देन मैनुअली एक्शन लेके वो डिसअवाउ लिंक वाली जो चीज़ होती है वो करूँगा। बल्क में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है जहाँ पे आप बल्क में डोमेन्स का नाम लिखते हैं एक फॉर्मेट में, और उससे आप सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल पे पुरानी वाली जो है। तो वहाँ पे अभी पुरानी वाली तो नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे ये टूल अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है डिसअवाउ लिंक वाली टूल जो है इस्तेमाल कर पाएंगे और ये जो स्पैम बैकलिंक्स वाली समस्या है इससे दूर भाग पाएंगे। तो बस यही मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। इसके बाद ब्लैक फ्राइडे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ जो कि काम आएंगे, और ये भी चल रही है। तो ब्लैक फ्राइडे के लिए भी कुछ टिप्स आई थिंक दे ही देता हूँ। बेसिकली आप बल्क में प्रोड्यूस कीजिए, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वीडियोस बना रहा हूँ अभी भी। इसके बाद भी ऑब्वियसली ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड और भी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। तो बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं जो हम लोग बल्क में अपलोड करेंगे और यूट्यूब पे। फिर उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे एड्स बनाए मैंने, लगभग 150 इमेजेस ग्राफिक्स मैंने क्रिएट करवाई है जो कि ऐड के लिए यूज़ होगी। मैंने ऑलरेडी फनल्स बनाए थे जिसमें काफ़ी लोगों ने विजिट किया है, ईमेल किए थे, जिसके थ्रू मुझे पता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है और किसे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके थ्रू जो है मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं डेटा बेस्ड यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैंने कम्प्लीटली एक डिफरेंट साइट बनाया है ब्लैक फ्राइडे के लिए। तो वो भी बहुत तगड़ी रैंकिंग तो नहीं हुई क्योंकि कंप्लीट न्यू साइट है, बट कुछ कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। और मैं रिवील इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि
फिर शायद अर्निंग को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क मिल जाएगा। वैसे भी रिस्क तो होती ही है, बट अगर रिवील कर दो तो और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा रेवेन्यू लॉस का, क्योंकि सब लोग फिर उस पर रिसर्च करने लगेंगे और उसकी थिंग्स कॉपी करने लगेंगे। तो वो मैं नहीं चाहता फिलहाल के लिए एटलीस्ट, तो इस वजह से मैं रिवील नहीं करने वाला। बट वो जो वहाँ पे जो है, वहाँ पे मैंने कुछ यूनिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, ताकि मैं दूसरे कीवर्ड्स पे रैंक करूँ। मतलब बेसिकली सेम कीवर्ड पे हर कोई टारगेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइड ग्राउंड की बात हो रही है तो सिर्फ साइड ग्राउंड ब्लैक फ्राइडे इस तरह से टारगेट करते हैं लोग। तो मैंने कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ टारगेट किया है उस ब्लॉग पे, और इस वजह से वो इजीली रैंक करती है। तो मैं देखता हूँ कि क्या होने वाला है। मैंने सर्च वॉल्यूम, जो बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम होती है उस पर फोकस ना करते हुए जो इजीली रैंक कर सकते थे उन टर्म्स पे फॉलो किया। एक नए ब्लॉग को किन कीवर्ड्स पे रैंक किया जा सकता है फ्रीली, तो उन्हीं कीवर्ड्स पे मैंने डेडिकेट कर रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग डेफिनेटली करने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने 20,000 के आसपास शायद खर्च करी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इस बार मेरे पास इतनी बजट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं इस साल। तो इस वजह से मेरे पास एडवर्टाइजिंग के लिए बड़ी बजट नहीं है इस बार। मुझे लगा था कि इस बार ज़्यादा करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना पैसा इस बार नहीं है। तो मैं देखता हूँ क्या करने वाला हूँ। बट एडवर्टाइजिंग भी डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे ग्राफिक्स वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं, तो उसका इस्तेमाल करना तो बनता है। तो ऐड भी रन करूंगा, बट मुझे नहीं पता कि कितने का रन करूंगा। हो सकता है 20,000 का ही रन करूँ इस बार भी, या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा जा सकता हूँ 30,000 के आसपास। लेकिन इस बार पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने रुपए की ऐड में रन करूंगा। देखते हैं क्या होता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगले पॉडकास्ट में फिर से कुछ नए डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो तक, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।